हर रात सोने से पहले खुद को बोलते हो, खुद से सोचते हो, कल से सब बदल दूंगा, कल से जिम जाना स्टार्ट कर दूंगा, कल से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, कल से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। और फिर क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो वही फिर आपका जो डेली रूटीन है वही सेम चलने लगता है। वही मोबाइल फोन, वही काम को टालना, वही प्रोक्रेस्टिनेशन करना, वही अनफिनिश्ड काम। अब एक बात समझ लीजिए, आपके पास भी 24 घंटे हैं और दुनिया के सबसे बड़े सीईओ के पास भी 24 घंटे हैं। बट फिर ऐसा होता क्यों है कि सीईओ अपने 24 घंटे का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लेता है और आप सोचते हैं कि साला टाइम जाता कहाँ है, टाइम पूरा दिन प्रोडक्टिव होता क्यों नहीं है। देखो, फर्क टाइम का नहीं, फर्क है सोचने के तरीके का। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीईओ टाइम मैनेजमेंट माइंडसेट, जिससे अगर आपने अप्लाई कर लिया तो बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनना शुरू हो जाओगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक आप टाइम को देखने का आपका नजरिया ही मैं आपको बदल दूंगा। तो चलिए बिना किसी देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसे बड़े ध्यान से सुनना। तो देखो, सीईओ टाइम को रिस्पेक्ट करता है। आप अपने टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो, यह पहला और सबसे बड़ा फर्क आता है। देखो, नॉर्मल लोग टाइम देखते हैं, सीईओ टाइम्स को मेजर करता है। राइट, देखो हम क्या करते हैं, हम कहते अगर कोई काम स्टार्ट करना है तो हम कहते हैं चलो बाद में कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, कल पक्का करूंगा, कल से ना पक्का करूंगा। देखो, बट सीईओ जानता है जो काम आज टला वो सिर्फ काम नहीं था, उसके फ्यूचर से टाइम चोरी हुआ है। सीईओ का सिंपल रूल होता है, इफ इट्स नॉट स्केड्यूल इट डजंट एग्जिस्ट। मतलब जो कैलेंडर में नहीं वो जिंदगी में भी नहीं कभी होगा। सो आपको करना क्या है, दिन की शुरुआत आपको लिख कर करें। मतलब आप जर्नलिंग स्टार्ट करते हो, किसी से भी आप मतलब लिखकर आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। टू डू लिस्ट बनाओ, बिकॉज जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपके पास एक मतलब एक टाइम टेबल होता है कि मुझे दिन भर में क्या करना है। और तीसरी बात यह कि टाइम को कैजुअल लेना बंद करिए। देखो, टाइम एक ना एक वैल्यूएबल चीज है, एक बहुत ही बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, जो कि आप अगर कितना भी पैसा उसको देगो ना तो वो टाइम फिर बाद में वापस नहीं आएगा। तो इसलिए टाइम की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करिए। याद रखिए, जो टाइम को लाइटली लेता है लाइफ उसे सीरियसली नहीं लेती। तो यह बात हमेशा याद रखिए। दूसरी बात और दूसरा सबसे बड़ा पार्ट आपको ध्यान में रखना होगा। देखो, सीईओ सब कुछ खुद नहीं करता, हम ना सब कुछ मैनेज करने का ट्राई कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं स्मार्ट डेलीगेशन थिंकिंग। देखो, एक सवाल जो सीईओ खुद से रोज पूछता है, क्या ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो वो काम डेलीगेट करता है या एलिमिनेट कर देता है। बट हम क्या करते हैं, मैं खुद ही कर लूंगा, सारे काम मैं ही कर लूंगा। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, सब चीज खुद याद रखना बंद करो। टूल्स, रिमाइंडर्स, नोट्स, ये सारी चीजें यूज करना स्टार्ट कर दो। फिर देखो आपकी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ती है। देखो, अगर आप जॉब पर्सन हो तो हर काम खुद पकड़ के मत बैठो, ठीक है। सीईओ का काम बिजी रहना नहीं, इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। क्या इम्पैक्ट करना, याद रखिए, बिजी होना अचीवमेंट नहीं, रिजल्ट लाना अचीवमेंट होता है। तो ये तो हो गई, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए मूव करते हैं पार्ट 3 के पास। देखो, सीईओ ना प्रायोरिटी से जीता है। वन बिग मूव थिंकिंग। सीईओ अपना दिन मूड से नहीं, प्रायोरिटी से चलता है। वो मूड के हिसाब से नहीं चलता, उसके प्रायोरिटी से हिसाब से चलता है। वो खुद से पूछता है, आज अगर सिर्फ एक काम कंप्लीट हुआ तो कौन सा काम मैक्सिमम इम्पैक्ट डालेगा। इसे कहते हैं वन बिग मूव थिंकिंग। हम क्या करते हैं, आसान काम सबसे पहले कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसे बाद में कर लेते हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट काम करने की जब बारी आती है ना तो उस टाइम हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती, हम इतने मोटिवेट ही नहीं रहते कि वो काम पूरा कर सके। और हम कभी भी हमारा डे प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बना ही नहीं पाते। राइट, बट सीईओ क्या करता है, सीईओ उसका उल्टा करता है। वो ना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेता है, बिकॉज उसको पता है कि जो मेरी एनर्जी है, जो मेरा पूरा मोटिवेशन है, वो मुश्किल काम सबसे पहले करने में चला जाएगा।
तो वो काम जल्दी निपट जाएगा। फिर डिस्ट्रैक्शन बाद में। आज से एक रूल अपनाओ, डेली वन बिग टास्क रूल। दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह सबसे पहले, और एक सही प्रायोरिटी 10 घंटे की बेकार मेहनत से ज्यादा पावरफुल होती है। ये बात हमेशा याद रखिए। पार्ट 4, देखो सीओ टाइम ब्लॉकिंग यूज करता है। सीओ कैलेंडर रूल के हिसाब से चलता है। सीओ मल्टीटास्किंग नहीं करता, वो टाइम ब्लॉकिंग करता है। मतलब एक टाइम ब्लॉक, एक टाइम पे एक ही काम। बट हम क्या करते हैं, एक काम फिनिश हुआ ही नहीं तो इंस्टेंटली दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते। मतलब पहला काम हमारा कंप्लीट भी नहीं होता तो हम दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी प्रोडक्टिव बना ही नहीं पाते, राइट। तो देखो सीओ का सिंपल सा रूल होता है। वो क्या करता है, टाइम को ब्लॉक करता है। सपोज एग्जांपल 9 AM to 11 AM डीप वर्क, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो कॉल्स। 11 AM to 12 PM calls, message. 5 PM to 6 PM प्लानिंग एंड रिव्यू। यह एक बात समझ लीजिए, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, डिस्ट्रैक्शन का स्टाइलिश नाम है। आप क्या करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो कैलेंडर या डायरी यूज करिए, फोन साइलेंट रखिए, एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करिए, और इतना फोकस करिए कि बहुत ज्यादा डीपली फोकस करिए। फोकस टूटा तो रिजल्ट भी टूट जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। पार्ट 5, देखो सीओ ना डिस्ट्रैक्शन को अपना दुश्मन मानता है, बट हम ना डिस्ट्रैक्शन को अपना फ्रेंड मानते हैं। और आपको तो पता ही कि आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन हर समय हमारे पास है। डिस्ट्रैक्शन एवरीवेयर, डिस्ट्रैक्शन, राइट। बट सीओ का सबसे बड़ा एनिमी कौन है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें। इसलिए सीओ नोटिफिकेशन बंद रखता है, अननेसेसरी मीटिंग अवॉइड करते हैं, टाइम वेस्टिंग लोगों से डिस्टेंस रखता है। बट हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक लाइन याद रखिए, आज का स्क्रॉल कल का रिग्रेट बन जाता है। आज डिसाइड करिए, सोशल मीडिया का फिक्स टाइम, व्हाट्सएप रिप्लाई का फिक्स क्लॉक। फोन आपका सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। चलिए मूव करते पार्ट 6 की तरफ। देखो सीईओ डे एंड पे रिव्यू करता है, एनालाइज करता है कि पूरे दिन मैंने क्या करा, पूरे दिन का एनालिसिस करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है, मेरा टाइम कहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है, राइट। तो देखो हर सक्सेसफुल सीईओ दिन के एंड पर खुद से 3 सवाल पूछता है। आज क्या प्रोडक्टिव था, क्या मेरा टाइम वेस्ट हुआ, और कल क्या मैं ऐसा बेटर कर सकता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का रिव्यू, लेकिन ग्रोथ लाइफ टाइम की। बिना रिव्यू के ग्रोथ सिर्फ एक इल्यूजन है, ये बात हमेशा याद रखिए। सीईओ इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम होता है। वो सक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि वो अपने टाइम को रिस्पेक्ट करता है। आज एक छोटा चैलेंज लिए, आज रात से 5 मिनट अपना डे रिव्यू करके सोइए, और कल कमेंट में लिखिए कौन सा टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट होता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डायरेक्शन भी देता है, तो इसे सेव करिए, शेयर करिए, शायद किसी और की लाइफ ट्रैक पर आ जाए। और याद रखिए, टाइम को मैनेज मत कीजिए, खुद को मैनेज करना सीखिए। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।